नवदुर्गा उपनिषद में इन तीनों में एक बड़ा सुंदर संवाद माता पार्वती जी की एक सहेली का, एक सखी का। माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी की एक सहेली थी जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा। मालिनी। ये माँ पार्वती जी की सहेली है, सखी। और बड़ी विचित्र सखी है। जैसे गणेश जी के शरीर पर हाथी का मुख लगा है, उसी तरह ये मालिनी के शरीर पर भी हाथी का मुख लगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये स्त्री के धड़ पर हाथी का मुख है? हाँ, एक मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और एक नवदुर्गा उपनिषद के अंतर्गत मालिनी का चरित्र वर्णन है। थोड़ा सावधान रहकर सुनिएगा इस चरित्र को, क्योंकि तेज महापुराण की कथा चल रही है। हम मालिनी के उस स्वरूप को जानने का प्रयास। इस मालिनी एक क्या करती थी, अगर कोई भूल से भी कह देता था कि मैं शिवालय जा रहा हूँ, शंकर के मंदिर जा रहा हूँ, शिवालय पहुँच रहा हूँ, शंकर के द्वार पर पहुँच रहा हूँ, तो मालिनी फूल तो देती थी पर उसका रुपया नहीं। जा रहा है, कोई शंकर के मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के द्वार पर जा रहा है, शंकर की चौखट पर जा रहा है, तो मालिनी उससे धन नहीं लेती थी, उससे पैसा नहीं लेती थी। जाओ सर, ये फूल ले जाओ, देवादिदेव महादेव को चढ़ा लेकर आ गया। कोई किसी को लूट कर धन लेकर आ गया, कोई किसी को दबाव देकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को बेवकूफ बनाकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को कष्ट देकर धन लेकर आ गया। अब तुमने किसी को कष्ट देकर, दबाव देकर, चोरी कर कर, डाका डालकर, अपशब्द कहकर तुम किसी के यहाँ से पैसे लेकर आ गए और उस पैसे को मालूम पड़े तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर तुम उस पैसे से विचार करा कि मैंने साहब वहाँ डाका डाला था, मैंने वहाँ से चोरी करी थी, एक काम करता हूँ अभी इस मंदिर में मैं पंखा टंगवा देता हूँ, मंदिर के अंदर मैं ये सामान लगवा देता हूँ, मंदिर में मैं ये चीज लगवा देता हूँ। अब आपसे पूछ रहे हैं, जितने राजगढ़ में भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हम आपसे पूछें, तुम जा रहे हो और तुम्हें पड़ा हुआ जिसके यहाँ तुम करने के लिए गए हो, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या? हरताली का 30 का पूजन तुम जिसके यहाँ करने के लिए गए हो उसके यहाँ तुम्हें कहना चाहिए, जी जी हम आपके यहाँ पूजन करने आ रहे हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ की चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी वो जितनी भी बहनों यहाँ पूजन करने आई है सबकी तरफ से 5-5 रुपए मिलाएं, चाहे 2-2 रुपए मिलाएं, चाहे 1-1 रुपए मिलाएं, पर चाय सबकी तरफ से बनना चाहिए। उसका कारण ये है कि मालूम पड़े व्रत करा तुमने और पिला दी पड़ोसन ने चाय और व्रत हम इतनी सारी माताएं बैठी है, ये हर बार कहती है हम तो हरताली का 30 का व्रत करते हैं भगवान तो भी हमारी नहीं सुन रहा, हम तो हरताली का 30 का व्रत करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा। जरूर तूने जहाँ व्रत करा था, जहाँ पूजन करी थी, उसके घर की चाय पक्का निश्चित है तूने पूजन करी। जैसे तू पूजन की थाली अपनी लेकर गई है, ले जाते हो अपनी थाली, बोलो जम के बोलो जरा, ले जाते हो? जैसे पूजन की थाली अपनी लेकर गए हो, फल अपना लेकर गए हो, पानी का लोटा अपना लेकर गए हो,
उसी तरह वो जीजी से कह दो, जीजी हम आपके यहाँ पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर सत्संग करेंगे, रात भर आराधना करेंगे, पर तुमने जो हमको चाय पिलाई अर्थात जितनी बहनें आएंगी वो 2-2 रुपए मिलाकर सबके लिए चाय बनेगी, तो पुण्य सबके खाते में चले जाएगा, एक के खाते में नहीं जाएगा। जब पुण्य की तरफ होता है, ये भजन की तरफ। और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा, बड़ा सुंदर एक कमल का पुष्प मिल गया, हो सकता है ऐसा कोई सुंदर सा फूल कमल का हाथ में आ गया, सुंदर। अब फूल वाले कोई फूल आया, नगर में संत आए, साधु आए, गुरु आए, माली ने विचार करा कि फूल में संत के पास जा रहा हूं तो फूल लेकर गया। संत अब माली फूल को लेकर जाने लगा तो राजा ने उसकी टोकरी में बड़ा सुंदर पुष्प देखा, तो पुष्प देखकर राजा ने कहा ये फूल हमको दे दो, 8000 सोने की मुद्रा हम आपको देते हैं, ये फूल हमें दे। माली ने कहा महाराज आप ये फूल लेकर कहाँ जाओगे, तो कहा संत आए हैं, उन संत को ये पुष्प देंगे। माली ने कहा महाराज फूल अगर आप देंगे तो मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैंने भी तो संत को देने के लिए फूल रखा, मैंने 8000 सोने की मुद्रा छोड़ दी उस फूल के लिए। नगर का मंत्री आ गया, उसने कहा फूल हमें दो, हम 16,000 स्वर्ण मुद्रा तुमको देते हैं, फूल नहीं दिया। आखिरी में वो फूल लेकर संत के पास गया तो पूरे नगर के लोगों ने कह दिया इसने इस फूल के 8000 सोने की मुद्रा नहीं ली, इसने 16,000 सोने की मुद्रा नहीं ली, ये फूल गुरुदेव आपके लिए लेकर आया है। संत के पास जब वो पहुंचा उसने फूल चरणों में रख दिया, बस केवल हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने सुना है किसी गुरु से मिलने के लिए जब कोई जाता है कोई सामान लेकर नहीं जाता, केवल अपना पाप गुरु के चरणों में छोड़ने के लिए जाता है। मैं अपने पाप आपके चरणों में छोड़ने के लिए आया। सुंदर की शंकर के मंदिर में एक पुष्प की पंखड़ी देने वाली, ये जितने भी लोग बैठे हैं और जिनको भगवान ने सुंदरता दी है, आप अंदाजा लगाना पूर्व समय में आपने जरूर शंकर के मंदिर में एक फूल की पंखड़ी या एक पुष्प पूर्व जन्म में आपने महादेव को दिया होगा, इसलिए महादेव ने आपको फूल की तरह सुंदर बनाकर भेज दिया। मानवी सुंदर, अति सुंदर, पार्वती जी की सखी बन गई, पार्वती जी की सहेली। एक दिन मालिनी के मन में आया कि मैं सुंदर हूँ, सुंदरता मेरे अंदर है, पर दुख मुझे इस बात का है कि मैं सुंदर हूँ और लोग जब मैं शंकर की आराधना करती हूँ तो लोग मेरी सुंदरता देखते हैं, महादेव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। मालिनी एक बार शंकर की आराधना में लगी थी, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने उसका दर्शन किया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं मैं, क्या दिया, बस कहा माँ आप मेरी सहेली बना लिए हैं आपने मुझको, इतनी कृपा कर दो माँ, मेरा ऐसा स्वरूप बना दो जिस स्वरूप से कोई स्नेह ना करे। माँ मैं शिव की भक्ति में लगी। पार्वती ने पूछा ऐसा कौन सा स्वरूप, ऐसा कौन सा स्वरूप मैं तुमको दे दूं, कौन सा? माँ पूछे क्या स्वरूप चाहिए, बस आप जिस पुत्र को जन्म दोगे, माँ आप जिस पुत्र को जन्म दोगे, जिस धड़ पर
हाथी का मस्तक लगेगा। उस गजानन की सेवा के लिए मुझे भी हाथी का मस्तक लगा दीजिए, जिससे मैं आपके बेटे को अपनी गोद में खिला सकूं और उसको लाड़ लगा। एक गाय माँ होती है, एक जन्म देने वाली माँ होती है, एक बच्चे को गोदी में खिलाने वाली, जिसको हमारे यहाँ साहिब भाषा में आया कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ये बच्चे को गोदी में खिलाती आया, तो सिखाया। मालिनी हाथी के मुख को मानी, गजमुखी माँ, गजमुखी। जब हमारे यहाँ इस नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अक्षुब्ध कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए भगवान को, ये जीवन अपना है। जिसकी बहुत गति बिगड़ी है, किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, माँ गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की रागन में। माँ मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी माँ कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण हमारे, एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार माँ गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी, माँ मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करता। शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपने गोदी में खिलाया। अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामलीवाली, दौतली, देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को माँ मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो माँ मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं डालती। माँ माँ हो। समय आया, आगे वर्णन आता है श्री गणेश जी महाराज के प्रागट्य का, सुंदर आनंद के साथ माँ मालिनी भगवान शिव की आराधना के लिए गजमुखी बनती हैं और यहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं शंकर पार्वती के साथ। जोरदार ताली बजाकर